Good morning, all of you. Today's topic: the life history of the Saccharomyces. In the life history of Saccharomyces, we discuss on the points of the systematic position, habit and habitat, vegetative structure, which type of enzyme are present in this nutrition, and then reproduction. Reproduction are three types: vegetative reproduction, asexual reproduction, and sexual reproduction. First, the systematic position. In this systematic position, we describe the kingdom to the family's character. First of all, the kingdom Mycota. Chlorophyll are absent, reserve food glycogen, cell wall of fungus cellulose. इट मीन्स कि जो किंगडम माइकोटा है उसके जो स्पीसीज इंक्लूडेड होती है इसमें क्लोरोफिल है वो एब्सेंट है, उसका जो स्टोरेज फूड मटेरियल वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है और उसकी सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनेली है. देन सेकंड वन इज अ यू माइकोटा, द प्लांट बॉडी कॉल्ड द थैलस. इट मीन्स कि उसका जो मेन वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है कि जहाँ से कोई भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम प्लांट बॉडी कहते हैं और वो प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे, थैलस. और थैलस में भी यूनिसेल्यूलर. इट मीन्स के इन दिस स्ट्रक्चर थैलस नॉट प्रेजेंट बट द सेल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. सेल स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड द थैलस. कि जो सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे कि वो यूनिसेल्यूलर है. देन द सेल वॉल इज अ मेडअप ऑफ काइटिन और मिक्सचर ऑफ सेल्यूलोज. के ईस्ट के जो सेल्स है उसकी सेल वॉल काइटिन और मिक्सचर ऑफ सेल्यूलोज की बनेली होती है. देयर इज अ डेफिनेट न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन दिस डिवीजन. Then the subdivision of Ascomycotina. Aspergillus included in the subdivision Ascomycotina and also yeast are included in this subdivision. The mycelium are septate. It means that the septal are present. Spore borne endogenously in the ascus and the ascospore have a definite number, usually 18 number. Then the class Hemiascomycete. तो thallus is like or a unicellular. It means कि the thallus है उसमें mycelium present नहीं है, but जो thallus है कि वो ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो कैसा है, यूनिसेल्यूलर है. आस्कोजिनस हाइफी और आस्कोकार्प आर नॉट फॉर्म. व्हाई दे आर नॉट फॉर्म? बिकॉज द माइसेलियम आर नॉट प्रेजेंट. सो द हाइफी एंड द आस्कोस्कोर्प आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट. Order Endomycetes. The zygote are unicellular, form the icus directly and mostly the member are saprophytic. Next, the family Saccharomyces. In this family, the cells are multiplied by the budding. Because in this, we already discussed about that the mycelium and hyphae are not present in this cell structure. दो वेजिटेटिव पार्ट है वो क्या है, सेल स्ट्रक्चर. तो सेल्स का मल्टीप्लाई होगा वो का किस टाइप से होगा, तो क्या बडिंग वाली प्रोसेस से होगा. नेक्स्ट द हैबिट एंड हैबिटाट. तो Saccharomyces इज अ प्रिमिटिव क्लास ऑफ द Ascomycetes. कि Saccharomyces इससे वो क्या क्लास की कौन से क्लास में इंक्लूडेड है, Ascomycetes. It is widely distributed and occurs saprophytically on substance rich in sugar like the molasses, date plum milk, surface of the fruits, grapes and the nectar of the flower. कि जनरली जो Saccharomyces है वो कहाँ पे हमें ग्रो होती दिखाई दे रही है, तो कि वो मोस्ट ऑफ सेप्रोफाइटिकली हो, इसलिए इट मीन्स कि वो डेड ऑर्गेनिज्म है उस पर उसकी हैबिटाट होगी. देन द डेड स्ट्रक्चर, बट कौन सा वाला कि जो वहाँ से शुगर का कंटेंट है वो रिच होगा, कि शुगर का कंटेंट ज़्यादा होगा. लाइक द मोलासिस है, डेड पाम मिल्क है, પછી शुगर कोई भी फ्रूट है कि उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, यानी कि ग्रेप्स वाली कोई भी वो इस पर ज़्यादा है. और द नेक्टर ऑफ फ्लावर, कि कोई भी फ्लावर है उसमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, तो वो ऑयल ग्लैंड है उसमें शुगर का कंटेंट होता है तो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं. ईस्ट फर्मेंट द कार्बोहाइड्रेट, हिंस द नेम ऑफ द Saccharomyces. जनरली Saccharomyces आर कॉल्ड द ईस्ट बट दे आर फर्मेंट in the produce of the carbohydrate, so it is called the Saccharomyces. Because of this property they used in the baking and brewing, hence they are called the breaker yeast and brewing yeast. कि जो ईस्ट है उसकी इनर साइड क्या प्रॉपर्टी है, तो कि वो अल्कोहल यानी कि कार्बोहाइड्रेट है उसका
फर्मेंटेशन कहते हैं। तो बेकिंग इंडस्ट्रीज और ब्रेविंग इंडस्ट्रीज, तो बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़फुल है, और ब्रेविंग इंडस्ट्रीज है उसमें भी फर्मेंटेशन यूज़फुल है। इसलिए जो बेकिंग इंडस्ट्रीज है उसमें जो ईस्ट है उसका यूज़फुल होता है उसे हम ब्रेकर ईस्ट कहते हैं, और जो ईस्ट है उसका फॉर्मेशन है वो अल्कोहल में यूज़ होता है तो उसे हम ब्रेविल ईस्ट कहते हैं। सम ईस्ट आर पैरासाइटिक। इन दिस स्ट्रक्चर द वन टाइप ऑफ ईस्ट आर शोवन दो दे आर द पैरासाइटिक। उसका नेम है क्रिप्टोकोकस लिंग्युलिप्लोसी। कि जो क्रिप्टोकोकस जीनस के पीसेस है वो कहाँ पे है, तो कि इट इज़ द ब्लैक टंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फ्यू ऑफ देम लाइव इज अ सिम्बायोटिक इन द इंसेक्ट। तो मोस्ट ऑफली दे आर स्पीसीज आर पैरासाइटिक, मीन्स दे आर डिपेंडेंट इन द अनदर ऑफ देम। इट मीन्स कि जो डिपेंडेंट है वो ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट होती है, तो वो एक ह्यूमन के अंदर एक डिसीज फॉर्मेशन करता है। वो डिसीज का नाम क्या है, ब्लैक टंग है। Next, the Van der Waals recognized the 41 species of the genus Saccharomyces, and out of 41, in the 7 species have been reported in this our vegetative structure. Antony van Leeuwenhoek was the first to describe the yeast cell in 1618, and it is the thallus is a unicellular and non-mycelium. This scientists they first described the cell in 1618 and they call the thallus है वो unicellular. It means that the cell structure है वो unicellular, non-mycelium, because the hyphae and mycelium are absent in this. However, at the time of budding, it rarely produces the pseudomycelium and the individual cells are the polymorphic. It means के ये कोई भी सेल स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट है. So when the budding process, the one cells are formed the another cells, then second one form the another cells, then third one form the another cell. So it process is a continuous formation of the new cells, so it is called the pseudomycelium, and the individual cells are called the polymorphic. Okay, in this chain of the cells, the individual cells, it is called the polymorphic. Generally, the shape of the cells may vary from the circular, spherical, oval, elliptical, elongated, eccentrical, dumbbell shape to triangular. It means कि जो सेल्स है उसकी शेप है वो वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. Then the cells are minute and range from 2 to 8 micron in diameter and 3 to 15 माइक्रोमीटर इन द लेंथ. इट मीन्स कि उसकी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ है, इसलिए हम उसे माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. इंडिविजुअली द सेल्स आर अ हाइलिन. इट मीन्स कि दे आर अ कलरलेस स्ट्रक्चर, बट इन कॉलोनी दे आर अपीयर द वाइट, क्रीम कलर्ड और लाइट ब्राउन. जब भी वो सेल है वो इंडिविजुअली यानी कि अकेले होते हैं तभी उसका कलर कौन सा है, तो कि वो कलरलेस है. बट they are grouped together. It means स्मॉल सेल्स है वो कंबाइन होके एक कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें वो क्रीम कलर या अथवा तो लाइट ब्राउन कलर का पाए जाते हैं. इन ईच सेल कंसिस्ट द टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट सराउंड बाय द सेल वॉल. इट मीन्स कि जो सेल है उसके आउटर सरफेस में सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल और सेल वॉल के बीच में प्रोटोप्लास्ट है वो प्रेजेंट है. इन दिस फिगर we saw the cell wall are present, the cell membrane are present. In this cell wall and cell membrane, the protoplasm are present, nucleus are present, oil globule storage fluid are present, chromatin है वो भी present है. तो उसमें हमें इसके सेल स्ट्रक्चर है उसमें 2 पोर्शन देखने हैं. फर्स्ट वन द सेल वॉल एंड सेकेंड वॉज द प्रोटोप्लास्ट. So first of all, the cell wall is a double-layered, thin, delicate and flexible, and it is composed of the 2 complexes of polysaccharide, mannane and glucan, with the smaller quantity of the protein, lipid and chitin, and cellulose also absent.
इट मीन्स के जो ईस्ट के सेल स्ट्रक्चर है उसकी सेल वॉल है वो डबल लेयर की बनेली हो उस और वो कौन से कंटेंट की बनेली होती है, तो उसमें जो मेन टू कंपोनेंट्स हो मेनन 30% है और ग्लूकोन 30 to 40% है. इन दिस मेनन एंड ग्लूकोन द स्मॉलर क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन लिपिड एंड काइटिन आर added but the cellulose is the absent in this cell. Then second one is the protoplast. तो प्रोटोप्लास्ट मीन्स क्या है कि जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की जो बीच में जो स्पेस होती है कि वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं कि इट सराउंडेड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म है वो उसके सराउंडेड प्रेजेंट होता है. एरोक्सपोलियस सपोर्टेड दैट vacuoles does not exist in the cytoplasm and it is occupied by the nucleus and nucleolus. This view, but they are called the nucleolus as a centromere. जो एलोक्सपोलियस साइंटिस्ट है वो क्या कहते हैं कि जो वैक्यूल्स है वो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट नहीं होती है और जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे क्या नाम दिया है, सेंट्रोसोम. Then the electron microscope study of the ultrastructure of Saccharomyces cerevisiae so that the nucleus is surrounded by the nuclear membrane is a distinct from the vacuoles. कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में Saccharomyces cerevisiae वन टाइप ऑफ ईस्ट है उसका स्टडी किया तो उसमें पाया जाता है कि जो न्यूक्लियस है प्रेजेंट है और उसके सराउंडेड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और वो दोनों कहाँ से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं तो कि बाय द वैक्यूल्स. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर. इट मीन्स कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके बीच में पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसे हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं. द साइटोप्लाज्म इन एडिशनल टू द वेरियस सेल ऑर्गेनिज्म contain the glucose, protein, oil and volume granules are reserve food material. It means कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है पर उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल के माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम ऐसे सारी ऑर्गेनिल्स है वो इसमें प्रेजेंट है और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल वो ग्लूकोजन, प्रोटीन के और ऑयल्स के रूप में पाए जाते हैं. देन द नेक्स्ट इज अ न्यूट्रिशन. The two nutrition, it means that the two enzymes are present in this yeast. The yeast is a heteromorphic and saprophytic in nature and it is protoplasm secrete two types of enzyme. के जो सेल है उसके सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर है उसमें टू एंजाइम हमें पाए जाते हैं और टू एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज और जाइमेज. ये दोनों नाम है इन्वर्टेज और जाइमेज. वो हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में IMP है. First of all, the invertase hydrolyzes cane sugar to dextrose or inner sugar which diffuse into cytoplasm through the semi-permeable membrane and it is used as a food. कि जो शुगर है उसका हाइड्रोलाइजेशन होगा और वो क्या डेक्स्ट्रोज फॉर्म में पाए जाते हैं और उसका डिफ्यूज़न कहाँ होगा तो कि साइटोप्लाज्म में होगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड वो फूड के यूज आते हैं. Then the zymase तो converted rest of the sugar into CO2 and alcohol by the process the known as a fermentation. कि जो शुगर है उसका फर्मेंटेशन होता है और कौन से प्रेजेंस में तो कि जाइमेस की प्रेजेंस में शुगर का फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट होगा एंड द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू बाय द सेल्स इन द वेरियस प्रोसेस गोइंग टू विद इन द सेल्स. इट मीन्स कि जो शुगर और एंजाइम है उसका क्या होगा तो कि फर्मेंटेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द जाइमेज इन इन्वर्टेज एंजाइम इन दे आर फॉर्मेशन द अल्कोहल एंड एनर्जी alcohol and carbon dioxide and also form the energy are released in the yeast cell. Next is the reproduction. The yeast reproduce by a three type: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. First of all we discuss the vegetative reproduction. So generally the vegetative reproduction take part in the vegetative part but in yeast cell the vegetative part is a cell structure.
The vegetative reproduction are generally two type of method, budding and fission. We first discussion about the budding process. This is the most common method of reproduction in yeast and takes place in a favorable environmental condition. कि जब भी environmental condition है वो favorable होती है yeast के सेल के लिए तो वो बडिंग वाली प्रोसेस है वो occurrence करते हैं. In this process, the protoplasm of the cells covered by a thin membrane push out of the cells in form of bud and forms a daughter cells. इट मीन्स कि जो ए वाली फिगर है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और उसके इनर साइड है वो सारी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है. तो जब भी कोई सेल्स है उसका प्रोटोप्लाज्म है तो उसका प्रोटोप्लाज्म स्वेलअप होता है और अपर साइड में फॉर्मेशन होता है. तो जब भी सेल्स है वो स्वेलअप होता है तो उसके थ्रू उसमें जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो भी क्या कहेंगी तो कि अपर साइड मूविंग करेंगी. द बर्ड्स एनलार्ज एंड रिसीव द माइटोकॉन्ड्रिया विच माइग्रेट फ्रॉम द पेरेंट मदर सेल्स before the nucleus, and meanwhile the nucleus also elongated and divided into two and the one of the daughter nuclei pass out into buds. It means कि जो ये वाली फिगर है वो क्या है कि कोई भी सेल्स है उसके ऊपर के वाला प्रोटोप्लाज्म है वो एनलार्ज होगा तो उसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. ये स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहेंगे कि बड का फॉर्मेशन होगा. तो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्वेलअप होके इलोंगेटेड हो गए वो डॉटर सेल में भी है. तो इसमें वन सेल में से टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा. तो जो अनदर वाला टू सेकेंड सेल्स फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि बर्ड या और ऑल्सो कॉल्ड द डॉटर सेल्स. तो जो मेन सेल है उसे हम पेरेंट सेल कहेंगे और जो सेकेंड वाला फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे डॉटर सेल. तो द बर्ड एनलार्ज अंटिल इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर सेल्स बाय कॉन्स्ट्रिक्शन एट द बेस. ये बर्ड का फॉर्मेशन कब तक होगा जब तक वो पेरेंट सेल से है उसके कोई भी सरफेस से रिमूव नहीं होगा तब तक उसका एनलार्जमेंट है वो कंटिन्यू होगा. द टू सेल्स आर सेपरेटेड फर्स्ट बाय द प्राइमरी सेप्टम ऑफ द काइटिन एंड द सेकेंड सेप्टम बाय द ग्लूकोन इज द फॉर्म. वी डिस्कस इन अबोव स्लाइड कि जो उसकी सेल वॉल है वो काइटिन और ग्लूकेन और मेनन की बनेली होती है. तो जो उसकी टू सेल्स है वहाँ से कोई भी एक सेल्स है यानी कि ये सेल्स वाली वन सरफेस है वो कहाँ से अटैच होगी तो कि काइटिन वाला पोर्शन थे उसे हम प्राइमरी कहते हैं और जो सेकेंडरी है वह कहाँ से रिमूव होगी तो कि ग्लूकेन से होगी. सेपरेशन ऑफ द बर्ड लीव्स अ स्केयर विथ अ कॉन्वेक्स सरफेस in the parent cell. This is called the bird scale. कि when the separation of the bird they are leaves यानी कि कोई भी बर्ड है वो पेरेंट सेल में से फॉर्मेशन होगा तो उसके बाद यहाँ से वो क्या होगा डिटैच होगा. तो वो बाहर की सरफेस के डिटैच होगा यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस के डिटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बर्ड स्केयर कहेंगे. ऑन द कॉन्केव सरफेस इट इज ऑल्सो रिटेन बाय द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल तो इट इज कॉल्ड द बर्ड स्केयर. कि जो कोई भी सेल्स डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो वो वहाँ से रिमूव होगा कौन सी सरफेस तो यानी कि कॉन्वेक्स के इनर साइड की सरफेस के वो रिमूव होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बर्ड स्केयर. तो बर्ड स्केयर एंड बर्ड स्केयर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन इन अवर एग्जाम. Muller and Loeffler, a maximum of 32 scare have been founded in one single cell. इट मीन्स कि जो साइंटिस्ट है उसने रिसर्च किया है कि कोई भी सिंगल सेल है उसमें से बर्ड का फॉर्मेशन होगा तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा. आफ्टर देन डॉटर है वो पेरेंट सेल होगी और उसमें से फिर से डॉटर सेल का वो फॉर्मेशन होगा. तो सिंगल सेल है उसमें से कंटिन्यूअस जो सेल्स है वो 32 सेल्स यानी कि कोई भी वन सिंगल सेल है वो 32 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे. तो ये 32 सेल का फॉर्मेशन करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे स्यूडोमाइसेलियम. बट इन समटाइम्स द बर्ड रिमेन अटैच्ड टू द मदर सेल एंड इट मे बी प्रोड्यूस फर्दर एडिशनल बर्ड्स. दिस इज प्रोसेस इट रिपीटेड सेवरल टाइम्स and the result in the formation of the branch and unbranched chain of the cells which gives the appearance of the short hyphae and it is called the pseudomycelium.
वी डिस्कस अबाउट द कि कोई भी इंडिविजुअल सेल है वो 32 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, बट वेन समटाइम्स क्या होगा कि कोई भी मदर सेल्स है उसमें से कोई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो डॉटर सेल्स है वो मदर सेल्स के कोई भी सरफेस से रिमूव नहीं होगी, वो क्या होगी, कंटिन्यूस अटैच होगी और कंटिन्यूस ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन होगा, वो ब्रांच और अनब्रांच वाला स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्यूडोमाइसेलियम। The vegetative reproduction in the second point is a fission. Yeast are also called the fission yeast because they are reproduced by fission. Fission के एग्जाम्पल है सेकेरोमाइट्स एंड ऑक्टोस्पोरस, कि जो सेकेरोमाइट्स स्किज़ोसेकेरोमाइट्स ऑक्टोस्पोरस स्पीसीज है उसमें फिजन की प्रोसेस पाए जाते हैं। तो ईस्ट सेल अंडरगोज फिजन बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, द पेरेंट सेल इलोंगेटेड, द न्यूक्लियस डिवाइडेड, द ट्रांसवर्स वॉल डेवलप द सेंट्रीपेटली। इट मीन्स कि क्या होगा, जो ईस्ट सेल है उसका ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, कहाँ से, तो कि जो पेरेंट सेल है वहाँ से उसका ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा, तो उसमें क्या होगा कि सेल तो इलोंगेटेड हो गए, उसके साथ साथ न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होगा और बाय सेंट्रीपेटली। सेंट्रीपेटली मीन्स कि द पेरिफेरल ऑनवर्ड्स द सेंटर, द सेल सेपरेटिंग इनटू द टू डॉटर यूनिन्यूक्लियर cells, and then the transverse cells thicken and then split into two layers for each daughter cells before by the separator. It means कि जो ये है वो फर्स्ट पेरेंट सेल है उसका फिजन वाला प्रोसेस होगा, तो सेंट्रीपेटल डिवीजन में उसका इलोंगेट होगा और न्यूक्लियस भी डिवीजन होगा। देन द ट्रांसफर वॉल यानी कि सेप्टल का प्रेजेंट फॉर्मेशन होगा, तो ये स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफ्रेंशिएटेड होगा और आफ्टर दे आर both are separated and further they are possess of fission formation. Next is the asexual reproduction. Asexual reproduction by the spore formation. Under starved condition, the nucleus of the yeast cell divide the mitotically into 4 nucleus cells. In this yeast cell, we only possess the vegetative reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is rarely present in this yeast. When the starved condition यानी कि कोई भी कंडीशन है वो अनफेवरेबल होगी तब न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होता है और 4 न्यूक्लियाई में फॉर्मेशन होगा। तो जब भी ये 4 न्यूक्लियर फॉर्मेशन होगा तो साइटोप्लाज्म गैदर अराउंड द न्यूक्लियस एंड ईच डेवलप द थिक वॉल, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। कि कोई भी न्यूक्लियस है वो 4 न्यूक्लियस होगा तो उसके अराउंड एट साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा और उसके आउटर थिक वॉल फॉर्मेशन होगी और जो सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो हम क्या कहेंगे कि एंडोस्पर कहेंगे। और द एंडोस्पोर आर केपेबल ऑफ टाइटिंग ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, दे आर अगेन गिव राइज टू ईस्ट सेल। के व्हेन द कंडीशन आर फेवरेबल, उसका फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तभी वो सेल्स है उसमें से क्या होगा, तो कि अगेन कोई भी ईस्ट सेल है उसका फॉर्मेशन होगा। बट ये प्रोसेस है वो रेयरली अनकॉमन प्रेजेंट है। Thank you.